जो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं जो वै वेदांस्य प्रणोति तस्मै देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। भाइयों एवं बहनों, राधे राधे। दो प्रकरणों में मैं यही बोल रहा हूँ कि ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। आज भी मैं उसी प्रकरण पर बोलने जा रहा हूँ कि आखिर ईश्वर को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए वेदों में हम चलते हैं तब वेद हमको बताते हैं कि ईश्वर भावग्राह्यम है, अर्थात उनको हम भाव से ही पकड़ सकते हैं। उनको हम दूसरा कोई उपाय नहीं है कि हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। मैंने कल बोला था कि श्वेताश्वतरो उपनिषद के 5वें अध्याय के 14वें मंत्र में यह बात आई है कि भावग्राह्यम अनिदाख्यम भाव अभाव करम शिवम कला सर्ग करम देवम जे विदु ते जहुस्तनम। अर्थात भगवान जो है भावग्राह्य है, जो है भाव से ही कोई पकड़ सकता है, जो है वो क्रियाग्राह्य नहीं है। जो है अपने कर्मे इंद्रियों से पूजा, किसी भी प्रकार की पूजा पाठ दुनिया जहान जो करता है, जो है उससे भगवान ग्राह्य नहीं है। जो है और दूसरी बात यह है कि यह दिमाग में बात बैठनी चाहिए, 3 बातें बैठनी चाहिए। जो है पहला तो भाव ग्राह्य है, भाव से ही भगवान प्राप्त किए जा सकते हैं। और दूसरा बात है कि सारे ब्रह्मांड की सृष्टि जो भगवान ही करते हैं, कोई भी देवी देवता नहीं करते हैं। और सारे ब्रह्मांड का विनाश भी भगवान ही करते हैं, सृष्टि भी भगवान ही करते हैं और विनाश भी भगवान ही करते हैं। जो है और सारे ब्रह्मांड का कल्याण भी भगवान ही करते हैं। जो है दूसरा कोई कल्याण का कार्य नहीं कर सकता है। इसीलिए भगवान सुहृद हैं, मित्र हैं, सब कुछ है भगवान। जो है उनके सिवाय कोई भलाई दुनिया में नहीं कर सकता है। जो है हमको दिखाई नहीं पड़ता है कि भगवान कितना जो है कल्याणकारी है हमको। जो है अब जहाँ तक भाव की बात है तो भाव बनाएंगे हम कैसे, जो है भगवान का। जो है तो भाव बनाने में जो है पैसा कौड़ी कुछ नहीं लगेगा भगवान की पूजा पाठ में। भगवान कहते हैं कि भाव से तुम हमको जो करेगा वही हमको प्राप्त हो जाएगा। अगर मैं बहुत ही गरीब हूँ, जो है जैसे कि मुझे कोई अगर भगवान को सोने का हार पहनाने के लिए कोई कह दे तो मेरे पास पैसा नहीं है कि सोने का हार बनाकर मैं भगवान को पहना सकता हूँ। लेकिन अगर हम कोई भी आदमी अगर सोने का सिंहासन बना, भगवान के ही स्टोर से सोने का सिंहासन निकाल के और रखता है, और सोने के सिंहासन पर क्या काम करता है कि एक तरफ कृष्ण भगवान को रखता है और एक तरफ राधा जी को रखता है। कृष्ण भगवान का पैर सांवला सलोना है और राधा जी का पैर जो है गोरा गौर वर्ण का है। कृष्ण जी जो है पीताम्बरधारी हैं क्योंकि राधा जी गोरी हैं, और राधा जी नीले रंग की वस्त्र पहनती हैं क्योंकि कृष्ण जो है श्याम वर्ण के हैं। अब सिंहासन पर बैठाकर हम क्या करते हैं कि उनके चरणों में जो है फूल रखते हैं, जो है चरणों के ऊपर फूल चढ़ाते भी हैं। जो है और दोनों चरणों के ऊपर हम ध्यान से देखते हैं। जो है ये जुगल जोड़ी के चरण कमल जो हैं, एक गोरा
एक पूरा चरण है और दूसरा चरण जो है श्यामला है जो है। और उनके सामने जो है अब हम परोसते हैं, उनका भोग परसते हैं जो है। भोग में हम अगर केला, सेब, बादाम दाना, काजू, किशमिश, नारंगी, अंगूर, खीरा, पपीता, अंजीर, मुनक्का, अनारदाना, अखरोट, लड्डू, ये सब फलों को हम का भोग लगाते हैं उनके सामने। और भगवान को जानते हैं कि कृष्ण को जो है माखन और मिश्री बहुत पसंद है। माखन और मिश्री का भोग लगाते हैं, रसमलाई का भोग लगाते हैं भगवान के सामने जो है। हम क्या करते हैं कि सोने के गिलास में पानी परोसते हैं भगवान को जो है। और इसके बाद जो है भगवान के का भोग हम लगा के जो है भगवान के, राधा और कृष्ण के ऊपर हम पंखा हिलाते हैं ताकि उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने पाए जो है। तो अब जो हम भाव में ये सब बनाते हैं, मन से ये सब बातें सोचते हैं, क्रिया से नहीं कर रहे हैं, कोई हाथ से न करते हैं, ना देह से करते हैं, ना कुछ नहीं करते हैं जो है, केवल भाव में बनाते हैं जो है, केवल मन में ये बातें सोचते हैं। तो ये भगवान कहते हैं वेद में कि जो भाव में हमको जिस रूप से खिलाता है वो रूप से मैं सही रूप में खा लेता हूँ जो है। मैं मेरे भक्तों के द्वारा जो है भगवान को आप भोग लगाए हैं, ये भगवान के द्वारा वास्तविक रूप में भोग आपका कबूल हो गया है जो है। भगवान को आप सोने के सिंहासन पर बैठाए हैं, भगवान वास्तविक रूप में कबूल कर लिए कि मेरा भक्त जो है मुझको सोने के सिंहासन पर बैठा दिया है। तो इस तरह से भगवान के बारे में जो है भावनाओं को बनाना है, भाव में लाना है भगवान को जो है। कर्मी इंद्रियों से पूजा को भगवान एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जो भाव से भगवान को भजता है, जो भाव से भगवान की पूजा करता है, गीता में भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन को कि हे अर्जुन, ये 9वें अध्याय का 26वां श्लोक है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रयक्षति। माने पत्र, पत्ता, पत्रम पुष्पम फलम, पत्रम पुष्पम फलम, पत्ता हो चाहे फूल हो चाहे जल हो, जो कोई भी मेरा भक्त जो है भाव, सच्चे भाव से अर्पित करता है मुझको जो है, मैं उसको जो है ग्रहण कर लेता हूँ। जो भाव पूर्वक मेरे में प्रेम पूर्वक जो है मुझको अर्पित करता है, और कर्म इंद्रियों से नहीं, अपने मनों से, अपनी भावनाओं से करता है जो है। तो भगवान का भाव इसी रूप में बनाना है, और इसी रूप में बना के जो है भगवान के सांवले सलोने पैर और राधा जी के गोरे गोरे चरणों को का जो है हमेशा स्मरण करते रहना है जो है। कैसे करें जो है, कोई आदमी मान लेते हैं कि सुबह में उठकर जो है अपना योग व्यायाम एवं प्राणायाम करते रहते हैं। तो योग व्यायाम एवं प्राणायाम करने के वक्त भी उनका मन जो है इन्हीं गोरे और सांवले चरणों पर रहना चाहिए जो है, घूम घूम कर जाना चाहिए। और ये सब मन का करामात है जो है, मन का करामात है। कहा गया है कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष यो, मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण होता है। मन ही 84 लाख योनि में जाएगा, और मन ही जो है ये भगवान के वैकुंठ लोक का दर्शन कर लेके चला जाएगा। इसलिए ये सब मन के कर्मात हैं, सब भावना के कर्मात हैं जो है। और यही जो है विश्व का सर्वश्रेष्ठ जो है प्रवचन है, जिसको वेद में भगवान ने बोले हैं। भगवान के मुंह से बोले हुए वाक्य ही मैं बोल सकता हूँ। मेरे पास उतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपने से एक शब्द भी इसमें जोड़ सकूं। गीता के महत्व में भी कहा गया है कि गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य।
जो प्राणायाम करते हैं, योग ध्यान को अपनाते हैं जो है, लेकिन गीता के भावों को रखते हैं अपने मन में जो है, अर्थात भगवान का हमेशा स्मरण करते हैं। कैसे स्मरण करते हैं? उनके पैरों पर ध्यान ले जाना जो है कोई मुश्किल बात नहीं है। और पैरों पर कब ध्यान लगाएं जो है, हर समय ले जाएं। अपना काम करते रहें, चाहे ऑफिस का काम करते हो, चाहे घर का काम करते हैं, हमेशा रह कर अपना ध्यान जो है उन चरणों के ऊपर लेते जाएं जो है। यह ध्यान जो है सबको सुलभ, सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा। ये सब दिन सब समय सुलभ है जो है, इसमें बजनेम नहीं है, कोई नियम कानून नहीं बना हुआ है। कोई अगर स्नान करने के समय भी भगवान के ऊपर ध्यान कर सकता है। भगवान का ध्यान करने के लिए, उनके चरणों पर ध्यान ले जाने के लिए कोई नियम कानून नहीं है। चाहे वो नहीं स्नान किया हो, चाहे गंदा शरीर में लगाया हो, चाहे कुछ भी हो, अगर उसका ध्यान जो है भगवान के चरणों पर चला जाता है तो वह पवित्र हो जाता है। उसके शरीर की गंदगी नहीं देखी जाती है, उसकी भावनाओं की गंदगी देखी जाती है। भावना तो वो भगवान पर भावना अपनी बना लिया तो वह तो अब बिल्कुल पवित्र हो गया। इसीलिए यह काम करने में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। यह जो है बिल्कुल ही बिना पैसा का है, इसमें कोई परिश्रम नहीं लगने वाला है। जो कोई भी आदमी अपना जो भी कर्तव्य करता है जो है, करे जो है, अपने जीवन निर्वाह के लिए जो कुछ भी काम करता रहता है करते रहे जो है, लेकिन रह के जो है हमेशा ध्यान, चाहे ऑफिस में बैठा हो, चाहे खेत खलिहान में हो, चाहे घर में बैठा हो, चाहे स्नान कर रहा हो, कुछ भी काम, चाहे खाना खा रहा हो, रह के ध्यान जो है उन चरणों पर ध्यान जाना चाहिए जो है। यही जो है मेन भाव यही है। और इसीलिए भगवान अर्जुन को गीता में कहते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यचो। हे अर्जुन, सब समय मुझे याद करते रहो, सब समय मुझे याद करते रहो, और तुम्हारा जो कर्तव्य कर्म है वो भी अर्जुन करते रहो। ये सब भाव में हमको बैठा लो अर्जुन, भाव में हमको बैठा लो। भाव में जब बैठा लेगा तो मैं भाव के द्वारा ही मुझको कोई पकड़ सकता है। कर्मे इंद्रियों के द्वारा, हाथ से, पैर से, मुंह से, जीभ से, कोई भी चीज कर्मे इंद्रियों के द्वारा हम नहीं पकड़ा सकता हूँ। मैं पकड़ाऊंगा तो केवल एवं केवल भाव से। और इसी तरह का भाव बनाकर जो है भगवान को कोई कुछ खिलावे, कोई भोग लगावे, भगवान उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं। इसमें कहीं किसी को पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस भाव में भगवान को लाना है, और भाव में भगवान से जो कुछ भी बात करना है, भाव में भगवान को लाकर जो है बातें करते रहना है बस। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।